हे प्रियो, विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 में इंग्लैंड के केंट में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट है और वह एक किसान थे। उनकी परिवार गरीब अवस्था में था। सन 1778 के मार्च महीने में इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए। विलियम कोलगेट अपनी 19 वर्ष की उम्र में खुद का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। अपने व्यापार के प्रारंभ के दिनों में विलियम ने साबुन और मोमबत्ती बनाना शुरू किया। कुछ वर्षों में ही उसे नुकसान का सामना करना पड़ा और उनका कारखाना भी बंद हो गया। एक दिन एक जहाज की कैप्टन ने उन्हें उद्धार के संदेश के बारे में बताया और विलियम कोलगेट ने यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया और प्रार्थना करने लगा। कैप्टन ने उन्हें कुछ सलाह दी। वो ये है: पहला, सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। दूसरा, अपना हृदय परमेश्वर को देना। तीसरा, हर दिन परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना। चौथा, तुम जो भी काम करते हो उसका दशमांश परमेश्वर को देना। ये 4 बात को पकड़कर विलियम कोलगेट ने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और फिर अपना व्यापार को शुरू किया और कैप्टन के द्वारा दी गई सलाह का पालन किया। और विलियम कोलगेट सुसमाचार सुनकर अपना आध्यात्मिक जीवन को ठीक किया, यहाँ तक कि वह व्यापार में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। 6 वर्ष के बाद कारोबार में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। वह न्यूयॉर्क शहर में एक विजयी और प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। जबकि उनका व्यापार बढ़ रहा था, तब उसने अपना दशमांश से अधिक देना शुरू किया। इस तरह 10% से लेकर 20% और 20% से लेकर 30% दशमांश परमेश्वर को देना शुरू किया। उसका व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ता गया। उसने जाना कि परमेश्वर को जितना ज़्यादा देने से उतना उसका व्यापार में लाभ पाने लगा। विलियम कोलगेट परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा और सेवकाई को भेंट देने में वफादार रहा। इसलिए आज हमें देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनका व्यापार को एक महान साम्राज्य बना दिया। अपने अंतिम समय में उसने परमेश्वर को 90% धन व्यापार में से देना शुरू किया और उसने सिर्फ 10% से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। विलियम कोलगेट ने कई विश्वविद्यालयों को शुरुआत किया और थियोलॉजी कॉलेज को भी मदद करता था। वह व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक में ईमानदार जीवन जीता था। उनके द्वारा तैयार की हुई टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, सोप दुनिया भर में लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त किया। आखिर विलियम कोलगेट 25 मार्च 1857 को स्वर्गवास हो गए, लेकिन उसके द्वारा स्थापना की गई मेडिकल कॉलेज अभी भी चालू है। अब उसका नाम कोलगेट विश्वविद्यालय रखा गया है, जो कई गरीब छात्रों को शिक्षा देने में मदद करती है। न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट के नाम पर एक बड़ी घड़ी आपको दिखाई देती है। उसका अर्थ है परमेश्वर को जो समय देकर जीवन में कामयाबी पाया व्यक्ति। जी हाँ, यदि आप भी अपना जीवन में परमेश्वर को पहला समय और अपना कमाई में दशमांश देकर और अपने जीवन में जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा विलियम कोलगेट की तरह जानेंगे, तो आपको भी परमेश्वर एक अद्भुत गवाही बनाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज तक जिसने परमेश्वर को दान देकर भिखारी बना है। आपके पास जो है उसे परमेश्वर को देंगे, तब परमेश्वर आपके पास जो नहीं है उसे देगा। यदि आप अपना दिल परमेश्वर को देंगे तो वह अपना आशीष और बरकत तुम्हें देंगे। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।